नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ में सक्रिय एक महिला टप्पेबाज गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की 2 सदस्य महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य फरार हो गई। गिरफ्तार महिलाओं के पास से चोरी की सोने की चेन और लगभग 36,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। ये गिरोह नगर कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल था। दोनों ही घटनाओं में महिलाओं को निशाना बनाया गया था। पहली घटना में एक महिला अजीत नगर स्थित बचपन स्कूल से बच्चों को लेने ई रिक्शा से जा रही थी। पंजाबी मार्केट के पास एक युवती ने ई रिक्शा रुकवाकर उसमें बैठ गई और फिर 3 अन्य महिलाओं को भी बुला लिया। बातचीत और धक्का मुक्की के बहाने महिला का ध्यान भटकाकर उसका मंगलसूत्र चुरा लिया गया। पीड़ित महिला को शक होने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी घटना में एक व्यक्ति अपनी पत्नी, सास और ससुर के साथ ई रिक्शा से जा रहा था। जीआईसी स्कूल के सामने 5 महिलाओं ने ई रिक्शा रुकवाकर जबरन उसमें सवार हो गई। इनमें से एक महिला ने बच्चा सास की गोद में दे दिया, जिससे उनका ध्यान भटक गया। इसी दौरान महिलाओं ने लगभग 10 ग्राम की सोने की चेन चुरा ली। घर पहुंचने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अंशिका देवी लगभग 25 वर्ष निवासी देवरिया और करीना कुमारी लगभग 24 वर्ष निवासी गोरखपुर को मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के मांधाता कोतवाली क्षेत्र के खमपुर नारायणगंज गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने एक महिला पर सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता कंचन के परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम विवाद के दौरान विपक्षी पक्ष के शिवा, श्रीजीत, सूरत और बच्चन सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की सरिया से हमला किया। इस हमले में कंचन के सिर में गंभीर चोट आई और वो मौके पर ही बेहोश हो गई। उनकी बेटी के हाथ में भी चोट लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद परिजन घायल कंचन को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांधाता ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कंचन पिछले 3 दिनों से जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों के मुताबिक उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने मांधाता पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के लोहकपुर गांव से एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि रंगदारी न देने पर युवक के साथ ये मारपीट की गई। मामले में घायल युवक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे से रंगदारी की मांग की गई थी, जिसे पूरा न करने पर दबंगों ने उसे बेरहमी से पीटा। शिकायत के अनुसार युवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर बेल्ट से मारा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। क्षेत्राधिकारी सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस वीडियो की सत्यता, घटना की परिस्थितियों और लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जांच जारी रखे हुए है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो कब का है और इसमें शामिल लोग कौन है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के तिलौरी इंदारा गांव निवासी एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह वह सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिले थे। उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के पुत्र ने मामले में हत्या की संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार तिलौरी इंदारा निवासी सुंदरलाल पटेल 65 पुत्र कामता प्रसाद शुक्रवार शाम गांव में आयोजित एक भंडारे में शामिल होने गए थे। इसके बाद वह साइकिल से मुसन्नापुर गए थे। बताया जा रहा है कि वापस लौटते समय शेरगढ़ के पास वह संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे गिर पड़े। शनिवार सुबह राहगीरों ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पत्नी सीता देवी समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंचे
और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा ले गए। चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली पट्टी क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में अलग अलग समुदाय से संबंध रखने वाले एक बालिग युवक और युवती ने सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों को दरकिनार कर हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए नोटरी के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार दाऊदपुर गांव निवासी सानिया बानो और अमन कुमार गौतम के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। दोनों बालिग होने के कारण आपसी सहमति से जीवन साथी बनने का निर्णय लिया। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। शपथ पत्र में युवती ने स्वेच्छा से अमन कुमार को अपना पति स्वीकार करने की बात कही है। वहीं युवक ने भी युवती को अपनी पत्नी मानते हुए जीवन भर साथ निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। दोनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह निर्णय बिना किसी दबाव, प्रलोभन या भय की अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया है। दंपति ने हलफनामे में उल्लेख किया है कि यदि उनके विवाह को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत की जाती है तो उसे अनुचित माना जाए। विवाह संबंधी दस्तावेज पर गांव के 2 लोगों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। बताया गया कि विवाह प्रक्रिया के दौरान बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह अंतरधार्मिक विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फत्तूपुर गांव निवासी गुड़िया देवी पत्नी कन्हैया लाल ने शनिवार दोपहर करीब 3 बजे पट्टी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके देवर और ससुर उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। शिकायत के अनुसार ससुर के उकसाने पर देवर ने उसके साथ अभद्रता की, बाल पकड़कर जमीन पर पटका और लात, घूंसे व डंडे से जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट की इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। पट्टी तहसील के एक गांव में भूमिधरी जमीन पर जबरन रास्ता बनाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी पट्टी से शिकायत की है कि चुनावी रंजिश के चलते उनकी पत्नी के नाम दर्ज जमीन में रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने शनिवार को उप जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में स्थित एक गाटा संख्या की भूमि उनकी पत्नी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वे इस जमीन पर लंबे समय से काबिज हैं और उनका वैध कब्जा है। आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण उनकी भूमि में जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित का कहना है कि यदि जबरन रास्ता बनाया गया तो उनकी भूमिधरी जमीन को भारी क्षति पहुंचेगी। इससे न केवल उनकी निजी संपत्ति प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में भूमि विवाद और गहरा सकता है। शिकायतकर्ता ने उप जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, भूमि की पैमाइश कराने तथा जबरन रास्ता बनाने की कोशिश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से भूमि की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दाऊदपुर तकिया गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डा और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पट्टी पहुंचाया। यह हादसा दोपहर करीब 2:15 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों की पहचान शिवम, शकुंतला, सावित्री और विद्या देवी के रूप में हुई है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र स्थित मुकुंचा गांव के निवासी ये लोग पट्टी के धनगढ़ सराय छिवलाहा गांव में अपनी रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में दाऊदपुर तकिया गांव के समीप सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सीएचसी पट्टी भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। प्रतापगढ़ के बाजारों में गर्मी के मौसम में जामुन की बहार देखने को मिल रही है। शहर की फल मंडियों और प्रमुख चौराहों के आसपास दर्जनों ठेला दुकानदार जामुन की बिक्री कर रहे हैं। वर्तमान में जामुन 160 से 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। महंगा होने के बावजूद इसकी मांग लगातार बनी हुई है। फल विक्रेताओं के अनुसार जामुन की आवक सीमित होने और मांग अधिक रहने के कारण इसके दाम ऊंचे हैं। सुबह से शाम तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।
कई लोग अपने परिवार के लिए जामुन खरीद रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके औषधीय गुणों को देखते हुए नियमित रूप से इसका सेवन कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जामुन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी फल है। इसमें विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष रूप से मधुमेह, डायबिटीज के मरीजों को सीमित मात्रा में जामुन खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। कंजा सराय गुलामी निवास की सुनीता वर्मा दोपहर करीब 12:30 बजे बधवा बाजार जा रही थी। जैसे ही वह बधवा बाजार पहुंची, पीछे से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुनीता वर्मा सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने तत्काल उन्हें सीएचसी पट्टी पहुंचाया। सीएचसी पट्टी के डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया है। कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त पवन गौतम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन विवाद में अपने पिता और भाई पर हमला किया था। ये गिरफ्तारी शनिवार सुबह धनीपुर खजौहरी हाईवे के पास से हुई। पुलिस के अनुसार ये घटना 18 जून को धनीपुर खजौहरी क्षेत्र में हुई थी। जमीन संबंधी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पवन गौतम ने कथित तौर पर अपने पिता और भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसका भाई सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता को भी चोटें आईं। घटना के बाद घायल परिजनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से पवन गौतम फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जनपद प्रतापगढ़ की सांगीपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मृतक के परिजनों की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में वांछित थी, जिसे दीवानगंज बाजार के पास से पकड़ा गया। मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में होश में रहते हुए मृतक ने अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों और प्रताड़ना के बारे में बताया था। एम्बुलेंस में मौजूद अन्य लोगों से भी इसकी पुष्टि होने के बाद थाना सांगीपुर में मुकदमा BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी किरण वर्मा 35 वर्ष को गिरफ्तार किया। किरण वर्मा पूरे मेंडई पांडे राजमतीपुर थाना सांगीपुर के निवासी है। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दीपक सरोज, 19 वर्ष, पुत्र शभई सरोज, निवासी ग्राम बडेरा, थाना मानिकपुर के रूप में हुई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने भद्दी स्थित लोहिया पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हर्राई पट्टी गांव निवासी जेपी और उनकी पत्नी निर्मला देवी शुक्रवार देर रात प्रतापगढ़ विकास भवन से अपने घर लौट रहे थे। मुजाही बाजार के समीप उनकी बाइक को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जेपी और निर्मला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया। वहां उनका उपचार जारी है।